और ईरान सिर्फ अमेरिका से जंग नहीं लड़ रहा है बल्कि अरब से उसका प्रभाव खत्म करके अपना वर्चस्व स्थापित करने का संघर्ष कर रहा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने अरब के शासन तंत्र को अपनी जकड़ में लिया था, लेकिन अब इस जकड़ को तोड़ने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। मुस्तबा और उनके सिपहसालार पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका अरब से बाहर हो जाए तो शांति का रास्ता अपने आप बन जाएगा। लेकिन अब इस क्षेत्र के बाहर भी ईरान की नजर अमेरिकी बेस पर है, इसीलिए ईरान ने हिंद महासागर से इंग्लिश चैनल तक हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। साइक्स-पिकॉट का दौर बहुत पहले खत्म हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन दूसरे उपनिवेशों की तरह डिएगो गार्सिया को भी खो देगा। ब्रिटेन के लिए बुद्धिमानी इसी में होगी कि वो अपनी सीमाओं की नाजुकता पर विचार करे और ये स्वीकार करे कि ईरान की क्षमताएं केवल सैन्य विकल्पों तक ही सीमित नहीं है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ एक गुप्त समझौता, जिसके तहत ऑटोमन साम्राज्य के अरब प्रांतों को आपस में बांटने की रूपरेखा तय की गई थी। इस समझौते का नाम इसके मुख्य वार्ताकारों के नाम पर था। ब्रिटेन के सर मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रांसवा जॉर्जेस पिकॉट के नाम पर इसे साइक्स पिकॉट कहा गया। समझौता 16 मई 1916 को हुआ था, जिसे रूस का समर्थन भी था। अजीजी ने संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सैन्य विकल्पों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि हाइब्रिड वॉर के विकल्प खुले हैं, क्योंकि डिएगो गार्सिया ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर है। ईरान और हिंद महासागर में बने इस द्वीप के बीच दूरी 4000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की मिसाइलें केवल 3000 किलोमीटर तक ही हमला करने में सक्षम हैं। इससे ज्यादा रेंज की मिसाइलें उसके पास नहीं है। इस स्थिति में ईरान ऑपरेशन डिएगो गार्सिया के लिए एक सैन्य रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट है कि ईरान डिएगो गार्सिया पर हमले के लिए किसी युद्धपोत का नहीं बल्कि एक साधारण समुद्री नाव का इस्तेमाल कर सकता है। इस नाव पर कंटेनर में छिपाकर एफपीवी ड्रोन रखे जा सकते हैं। इस नाव को डिएगो गार्सिया बेस के करीब ले जाकर इससे औचक हमला किया जा सकता है। डिएगो गार्सिया बेस ब्रिटेन ने अमेरिका को लीज पर दे रखा है और यहां पर उसके बॉम्बर और फाइटर जेट्स तैनात हैं। और ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस पर अमेरिका के बॉम्बर और जेट तैनात हैं। यह उनका मुख्य बेस है। यहां बड़ी तादाद में B-1B लैंसर बॉम्बर तैनात हैं। ईरान की धमकी के बाद इस बेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। इस बेस पर 2 EA-37B तैनात किए गए हैं। यह आधुनिक विमान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। यह दुश्मन के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को ठप कर देता है। ईरान के हाइब्रिड हमले रोकने की तैयारी में यह कदम उठाया गया है ताकि ड्रोन हमले होने पर उनके सिग्नल जैम किए जा सके।